हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे। तो आज हम आपको करवाते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर क्लास 8th, एक्सरसाइज 3.4। इसमें कुछ फिगर्स हैं। यहाँ देखिए दे रखे आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और समानांतर चतुर्भुज। इनके कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर ये बनाई गई है। अब जिस तरह से हम पहले आयत को लेते हैं, आयत को आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, पहला गुण। दूसरा गुण है इसमें कि इसका प्रत्येक कोण, जैसे ये कोण 90 का है, ये भी 90 का है, और ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरा गुण। तीसरा क्या है कि इसके जो विकर्ण हैं, इसको मैं यहां से थोड़ा रिमूव करता हूं। इसके विकर्ण एक ये है, दूसरा विकर्ण इसका ये है। ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु है, इतना अगर इसको मापेंगे हम, इतना जितनी लंबाई इसकी है इतनी इसकी है, इक्वल यानी कि पार्ट्स होते हैं इसके। और ये भी ऐसे ही, जितनी लंबाई इसकी है इतनी इसकी है, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में समान होते हैं। ये आपस में समान लंबाई है दोनों विकर्णों। समचतुर्भुज, इसके गुण क्या है? इसकी चारों भुजाएं आप देख रहे हैं, ये चारों भुजाएं लंबाई में समान है। और इसके विकर्ण जो दिखाई दे रहे अंदर जो खींचे हुए इसके दो विकर्ण, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वो भी समकोण के ऊपर, यानी कि यहां जो कोण बनेगा वो 90 का है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके समकोण पर नहीं करते, इसके केवल समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्णों में दोनों गुण हैं, समद्विभाजित भी करते हैं एक दूसरे को और समकोण पर करते हैं। और गुण क्या है इसमें? इसका जो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के समान है और ये एंगल इस एंगल के समान है, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर सेम, या कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या हम कहेंगे कि सम्मुख कोण समान होते हैं। वर्ग है, वर्ग में बहुत सारे गुण हैं। वर्ग में क्या है? इसके भी सभी गुण और इसके भी सभी गुण इसके अंदर है। और नीचे जो दिखाई दे रही है समानांतर चतुर्भुज, मैं कहूंगा कि इसके गुण भी इसमें है। वर्ग में ज्यादा गुण है। देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं लंबाई में समान होती है, इस वाला गुण है ये। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में समान होती है, इस वाला गुण इसके अंदर भी है। इसके अंदर दूसरा गुण क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके भी ऐसे ही करते हैं, एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें क्या गुण है? आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसमें यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, हालांकि चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इसका गुण इसके अंदर है भुजाओं वाला। इसमें चारों कोण समकोण होते हैं, इसमें भी चारों कोण समकोण होते हैं। ऊपर वाली दोनों फिगर के गुण इसके अंदर है। नीचे है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में आप देख रहे हैं कि ये जो सम्मुख भुजाएं, ये दोनों भुजाएं जिस पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये दोनों समानांतर है और ये भी समानांतर है, यानी कि सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं और लंबाई में समान भी होती है, एक गुण। दूसरा है ये कोण इसके समान है और ये कोण इसके समान, यानी कि आमने सामने के कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसके विकर्णों की अगर बात करें, एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण इसका ये है। ये विकर्ण लंबाई में तो समान नहीं होते, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहां समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसके केवल समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं करते। इसके भी केवल समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं करते। इन दोनों के समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पर भी करते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण लंबाई में समान है, इसके विकर्ण लंबाई में समान है, आयत और वर्ग की।
तो इस कहने का अभिप्राय ये कि वर्ग के अंदर इसके भी सभी गुण हैं, आयत वाले, समचतुर्भुज वाले भी सभी गुण हैं, और समानांतर चतुर्भुज वाले भी सभी गुण हैं। चलिए आइए अब हम सवाल लेते हैं। पहला है, ऊपर लिखा है बताइए कथन सत्य है या असत्य है। सभी आयत वर्ग होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, इसको आपने समझना है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। आयत वर्ग होते हैं, इसका मतलब यह है कि वर्ग के सारे गुण आयत के अंदर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसकी नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि सारे वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सारी आयत वर्ग नहीं है। इसमें लिखा है ना सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं, क्योंकि आयत के अंदर वर्ग के सभी गुण नहीं होते। अगर इसको उल्टा लिखा होता, यहां वर्ग होता और यहां आयत होता, देखिए थोड़ा शब्दों का हेरफेर से ही अब इसका मतलब क्या बना, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये सत्य है, क्योंकि वर्ग के अंदर इसके सभी गुण हैं आयत वाले, लेकिन आयत के अंदर वर्ग वाले सभी गुण नहीं है, इसलिए असत्य है। समझ गए? ओके, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से। सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज के अंदर क्या समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं, चेक करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के अंदर क्या है, ये समानांतर चतुर्भुज, इसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं और समान भी होती हैं। इसकी भी सम्मुख भुजाएं देखे होंगे आप, ये इसकी समानांतर भी है सम्मुख भी है, ये गुण तो है इसमें। इसमें दूसरा गुण क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें भी है। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि इसके सम्मुख है, ये कोण इसके समान है क्योंकि इसके सम्मुख है, ये भी गुण है इसके अंदर। तीसरा गुण क्या है इसमें, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके सभी गुण इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज वाले सभी गुण लिए हुए हैं, इसलिए ये सत्य है। अगर इसको भी मैं थोड़ा उल्टा लिख दूं, यहां लिख दूं समानांतर और यहां लिख दूं समचतुर्भुज, अगर ये ऐसे होता, सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके सभी गुण इसके अंदर नहीं है। कौन सा गुण नहीं है, समचतुर्भुज का एक गुण है कि इसकी सारी भुजाएं समान होती, इसके नहीं होती, इसलिए असत्य हो जाता अगर ऐसे होता। तो आपने ध्यान से ये देखना है कि वर्डिंग क्या लिखी हुई है, शब्द क्या प्रयोग किए गए हैं, जो समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं, तो इसके गुण चेक करने इसके अंदर है या नहीं, क्योंकि है इसलिए हमने सत्य लिख दिया। सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं, यानी कि आयत वाले और समचतुर्भुज वाले सभी गुण आपने चेक करने क्या इसके अंदर है, वर्ग के अंदर। देखिए आयत में क्या है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, हालांकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन हमने तो इसके गुण को चेक करना इसके अंदर है या नहीं। दूसरा क्या है इसमें, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, हालांकि समकोण पर करते हैं, लेकिन हमने केवल इसके गुण चेक करने इसके अंदर। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब इसके सभी गुण इसके अंदर हैं वर्ग के अंदर। अब इसके चेक करो समचतुर्भुज वाले, ये इसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की, इसके भी चारों भुजाएं समान लंबाई की, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके सम्मुख कोण समान है, ये कोण इसके समान, इसके भी सम्मुख कोण समान, हालांकि इसके चारों कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब ये वर्ग जो है इस वाले भी सभी गुण लिए हुए, इस वाले भी सभी गुण लिए हैं, हम कह सकते हैं ये सत्य है। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते, यहां नहीं शब्द लिखा है, हालांकि वर्ग के अंदर समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं। क्या है इसमें गुण,
कि इसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं और लंबाई में समान होती है, इसके भी सभी ये जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये गुण है इसमें। दूसरा गुण इसमें क्या है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा गुण इसमें क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसके सारे गुण इसके अंदर हैं। फिर यह स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ये होना चाहिए था। इसने लिख दिया नहीं होते, तो ये असत्य है। ठीक है, कुछ और सवाल है इसमें? इसमें देखो ये आकृति, कुछ और आकृति मैंने बनाई है, पतंग। इसमें क्या पहचान इस पतंग की कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। आपस में साथ लगती भुजाओं को संलग्न भुजाएं कहा जाता है। तो ये संलग्न भुजाएं समान होती हैं और ये भुजा इसके समान होती है, क्योंकि ये भुजा इसके लगती है, ये भी संलग्न भुजाओं के युग्म ये एक ये संलग्न भुजाओं के युग्म समान होते हैं। दूसरी इसमें क्या विशेषता है कि ये एंगल इस एंगल के समान है, लेकिन ये एंगल इस एंगल के समान नहीं है, यानी कि एक ही सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का नहीं, सम्मुख कोणों का एक युग्म समान होता है, दूसरा युग्म समान नहीं होता, वह समान होता है। ठीक है, और इसके विकर्ण, ये विकर्ण है, दूसरा विकर्ण ये है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जहां काटते हैं यहां प्रतिच्छेद करते हैं, यहां 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन समद्विभाजित नहीं करते। यानी कि जितना भाग ऊपर ये है, इतना भाग ये नीचे नहीं है, इससे बड़ा है, तो समद्विभाजित हम इसको नहीं कहेंगे। हाँ, ये जो अपना दूसरा इसका विकर्ण है, ये जरूर समद्विभाजित है, इसके समान भाग है और समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं। अब यह देखिए क्वेश्चन, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, क्या पतंग के अंदर समचतुर्भुज के सभी गुण हैं? समचतुर्भुज का गुण क्या है कि इसकी सारी भुजाएं समान लंबाई की होती है, इसकी नहीं होती, तो ये असत्य हो गया, पहले ही गुण में असत्य। इस वाले सारे गुण नहीं है इसके अंदर, इसलिए असत्य लेके मैंने। अगर इसको उल्टा कर दें, ये क्या सभी समचतुर्भुज पतंग होती है? अब उल्टा सवाल में हम देखेंगे क्या इस वाले सारे गुण इसमें हैं? इसमें क्या है? इसमें है कि संलग्न भुजाओं के युग्म समान होते हैं, वो तो इसमें भी होते हैं। हम ये कह सकते हैं संलग्न भुजाएं दोनों ये समान है, दूसरा पेड़ ये है संलग्न भुजाओं, ये भी समान है, तो ये गुण तो इसमें है। एक गुण इसमें ये है कि इसके जो विकर्ण है, जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां 90 डिग्री एंगल बनता है, इसमें भी बनता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इसमें क्या गुण है? एक गुण ये है कि इसमें एक पेयर अपोजिट एंगल का वन पेयर, यानी कि सम्मुख कोणों का एक युग्म समान होता है। इसमें तो दोनों युग्म समान होते हैं, तो एक तो होता ही है, तो इसका मतलब अगर ये पहले नाम आ जाता है, ये बाद में, तो फिर सत्य होता। चलिए, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये आ ही गया इसमें, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, इसको नाम को पहले ले लिया, इसको बाद में, ये सत्य है। इसके अंदर इसके सभी गुण नहीं है, इसलिए सत्य हुआ, और ये इसके अंदर इसके सभी गुण हैं, यानी कि पतंग के सारे गुण समचतुर्भुज में हैं, इसलिए इसको सत्य लिखा है। सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब समानांतर चतुर्भुज ये है, और समलंब क्या करते मैं यहां बनाता हूं, देखना। समलंब ये होता है जैसे एक भुजा यह है, इसके समानांतर एक भुजा ये समानांतर है, लंबाई में छोटी बड़ी हो सकती है, समानांतर है, और ये है असमानांतर भुजाएं इसकी, इसको कहते हैं हम समलंब। समलंब में क्या है?
समलंब में ये विशेषता है कि अपोजिट जो साइड्स है ना, जैसे इसका अपोजिट ये साइड है, इसका एक पेयर इस साइड के अपोजिट ये है, अपोजिट साइड्स का वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता, पैरेलल समानांतर होता है। इनकी यह भुजा इसके समानांतर है, बस इसमें यही गुण है। तो इसके समलंब के सभी गुण समानांतर चतुर्भुज में है या नहीं ये चेक करना है। अब हम देखेंगे समलंब में तो केवल एक भुजा समानांतर है, केवल इसमें तो ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है, तो इसके सभी गुण इसके अंदर हैं, सत्य है। और यदि यही उल्टा हो जाए, यहां समलंब आ जाए, यहां समानांतर चतुर्भुज आ जाए, तो समानांतर चतुर्भुज के क्या सारे गुण समलंब में है, वो फिर आ जाएगा, असत्य नहीं है। अब यह सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब समलंब के सारे गुण वर्ग में है, चेक करो। ये साइड्स पैरेलल है, इसमें भी ये साइड्स पैरेलल है, बस इसका ये एक ही गुण है, इसमें वो गुण इसके अंदर है, तो हम लिख सकते हैं सत्य है। और यदि इसको बदल दे स्टेटमेंट को, यहाँ समलंब लिख दे और यहाँ वर्ग लिख दे, तो फिर असत्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने पहचान करनी है क्या, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ये सारी चतुर्भुज, इनमें से वो छांटो जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। बराबर लंबाई की एक तो इसमें होती है, चारों भुजाएं समचतुर्भुज, और चारों भुजाएं की इसमें होती है वर्ग, और चारों भुजाएं लंबाई में किसी में नहीं है, तो इसके यही होता है। अब इसमें ये छाटिए चार समकोण हो, ऐसी चतुर्भुज जिसमें चार समकोण हो, चारों यानी कि कोण समकोण हो, चारों कोण समकोण इसमें होते हैं। ये कोण 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और इसमें भी ऐसा ही है, ये 90, ये 90, ये भी और ये भी। इसकी पहचान क्या होती है 90 डिग्री की? एक भुजा के ऊपर, जैसे ये भुजा, इसके ऊपर ये भुजा बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, जैसे ये सीधी नहीं, ये तिरछी है, ये भी तिरछी है, ये भी तिरछी है, इसमें भी तिरछी है, यानी कि कोई भी भुजा जब एक के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, ये दो ही फिगर है ऐसी, इसमें भी सीधी खड़ी है, इसमें भी इस भुजा के ऊपर ये भुजाएं सीधी खड़ी है, इनके इसलिए ये चारों कोण समकोण है, आयत में वर्ग में। ठीक है, आप पहचान सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब फिगर्स को उनके गुणों के अनुसार पहचान सकते हैं। आज हम इतना ही करवाएंगे, प्रैक्टिस आप जरूर करें और खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आगे फिर करेंगे। ओके, थैंक यू।